हेलो बच्चों, तो हमारा चैप्टर चल रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो मैंने अब तक आपको इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट कराए हैं। सबसे पहले मैंने आपको कराया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई प्लस में आ रहा है तो वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। जिसका आंसर माइनस में आ रहा है वो क्या कर रहा है, गेन। उसके बाद हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखा था। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर हमने क्या सीखा था कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल है या बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है अगर, तो वो हमारा लॉस होता है, उसे हमें राइट ऑफ करना होता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो उसकी एंट्री क्या थी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वैल्यूड। उसका ट्रीटमेंट था गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखाया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स। ठीक है, तो जो हमारे रिजर्व्स होते हैं उन्हें हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, रिजर्व सारे डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं। उसके बाद हमने सीखा था लॉसेस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस। लॉसेस पार्टनर्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये लॉसेस के नाम हो सकते हैं पीएल का डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इसकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस। अब आपकी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर देखो, मैंने कल आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर क्वेश्चन हमें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर दे, अगर वो हमें क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये बातें बोल रहे हो कि डू नॉट डिस्टर्ब द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, या फिर ओल्ड वैल्यू बुक वैल्यू कैरी फॉरवर्ड करना है, डू नॉट डिस्टर्ब या डू नॉट अफेक्ट देयर बुक वैल्यू, या पास सिंगल एंट्री, तो जितने भी हमारे रिजर्व्स होंगे लॉसेस होंगे उनका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और हमें उन्हें प्लस माइनस करके एक ही फिगर बनाए करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर यही लिखा हुआ है, देखो बूटस्ट्रैप एंड डेवी जोन्स पार्टनर है, रेशो दे रखी है 2:1। 31 मार्च 2025 बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है 60,000। तो 60,000 जनरल रिजर्व है, आपको पता है किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशो में। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पर इसमें आगे दो क्वेश्चन है। इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2, ये न्यू रेशियो है। पहला पॉइंट कह रहा है जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, मतलब जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो नहीं करना, इसे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। तो सिंपल है, इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के अंदर। तो पहले केस में आपकी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल। 60,000 को हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर डू नॉट शोन इन बैलेंस शीट लिखा हुआ है, साइलेंट कर लो इसे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट के अंदर क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व को न्यू बैलेंस शीट में शो करना है, मतलब इसे आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, इसे आज डिस्टर्ब नहीं करना, इसे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो इसमें हम गेनिंग टू सैक्रिफाइस करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लोगे आप बी और डी की, उन्हें जनरल रिजर्व से मल्टीप्लाई करोगे और गेनिंग टू सैक्रिफाइस की जर्नल एंट्री पास कर लोगे। नोट कर लो जिसकी भी ये प्रॉब्लम थी। अब अगली प्रॉब्लम है आपकी क्वेश्चन नंबर 24। थर्ड पॉइंट में देखो सेम चीज है, क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24 में भव्य और साक्षी पार्टनर है, रेशो 3:2 दे रखी है। ये क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर भव्य और साक्षी पार्टनर है, रेशो दे रखी है आपको 3:2, ये ओल्ड रेशो है। इन्होंने न्यू रेशो 1:1 कर दी। अब बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपके पास जनरल रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। जनरल रिजर्व जनरली है, वो कहीं पर भी यूज हो सकता है, अगर उसका कोई यूज नहीं है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर गिवन है तो एसेट साइड में देखो क्या इन्वेस्टमेंट है। तो अगर इन्वेस्टमेंट पे वैल्यू डिक्रीज हुई तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड उसे बचाने आएगा
और उसके बाद भी अगर वो बच गया तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। अब नीचे लिखा हुआ है पार्टनर डिसाइड टू चेंज रेशियो 1:1। फर्स्ट पॉइंट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 हो गई, ऊपर कितनी है तो कितनी डिक्रीज हुई 10। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारे पास 20 है, तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000 टू इन्वेस्टमेंट 10,000 और बाकी बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 10,000 ओल्ड रेशियो में 3:2। अब दूसरे पॉइंट के अंदर आपको दे रखी है गुडविल वैल्यूड। गुडविल वैल्यूड का ट्रीटमेंट होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। और तीसरे पॉइंट में देखो क्या लिखा है, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट। वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने से ही मना कर रहे हैं धैर्य, तो जब उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या हो जाएगा। तो अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है भाई, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहां पर कर रहा हूं मैं, हमारे पार्टनर का नाम है बी और एस, तो यहां पर कर रहा हूं भाई मैं, बी है और एस है। ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3/5 2/5 माइनस 1/2 माइनस 1/2। तो एलसीएम आ गया 10, 6 माइनस 5 1/10 माइनस का 1/10। अब हमारे पास जनरल रिजर्व की फिगर कितनी दे रखी है ऊपर 23,400 और गुडविल 24,000। तो ये सम हो गया 47,400। तो 47,400 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये 0 से 0 कट गया तो 4740 और 4740। तो एंट्री हो जाएगी आपकी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 4740 से। ये एक एंट्री और हो जाएगी आपकी गेनिंग टू सैक्रिफाइस की। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, रीवैल्यूएशन ऑफ। क्यों नहीं, वो मर्जी है आपकी। वो उन्होंने क्या करा, पहले इसे 23,400 को इससे मल्टीप्लाई करा, तो 2740 से हमने एंट्री करी एस डेबिट टू बी। फिर 24,000 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 2400 से सेम एंट्री करी। अब सेम ही बंदा डेबिट हो रहा है, सेम ही बंदा क्रेडिट हो रहा है, तो मैंने उन्हें ऐड कर दिया। इन्होंने दो अलग अलग कर रखी है, हम एक एंट्री कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप दो अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम। हाँ जी, अब आप हमारे टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। देखो भाई, हमारे चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जिस दिन रेशियो चेंज होती है ना, उस दिन जितने भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं पास्ट एफर्ट्स के, वो सबको हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अगर लॉस है उसे राइट ऑफ करना पड़ता है ओल्ड रेशियो में, क्योंकि चेंज इन रेशियो का अगर हम दूसरा नाम देखें ना तो इसे बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि अब आगे से जो फर्म चलेगी वो बिल्कुल नए एग्रीमेंट पे चलेगी। तो जो पुराना एग्रीमेंट था उस पे हमने जो भी पास्ट एफर्ट्स में प्रॉफिट कमाए हो, लॉसेस कमाए हो, उन सब को हम ओल्ड रेशियो में खत्म करके चलते हैं। अब जैसे अगर मान लो मैंने कोई मशीनरी खरीदी, मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी, या जो चीज भी मैंने खरीदी, अगर जिस दिन रेशियो चेंज हो रही है हमें उस दिन उनकी नई वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी है। तो जो नई वैल्यूज होंगी हम उन्हें आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ना कि पुरानी वैल्यूज को। ठीक है भाई, तो अगर मेरे पास बिल्डिंग 1 लाख की थी, जिस दिन रेशियो चेंज होगी उस दिन मैं मार्केट में चेक करूंगा कि मेरी उस बिल्डिंग की वैल्यू चेंज तो नहीं हो गई। अगर मान लो उसकी बिल्डिंग की वैल्यू 1,20,000 हो गई, तो आगे वाली बैलेंस शीट के अंदर 1,20,000 वैल्यू चलेगी, तो मुझे 20,000 का भी प्रॉफिट हो गया ना, और वो प्रॉफिट पुराना है, तो वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी की वजह से भी जो मुझे प्रॉफिट लॉस होगा वो भी मैं किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ओल्ड रेशियो के अंदर। तो हम उस दिन रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ये हमें अपनी मर्जी से नहीं बनाना, क्वेश्चन बोलेगा तब बनाना है, अगर कोई एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हो रही है तो। ठीक है,
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है आपका पर्टिकुलर अमाउंट इधर डेबिट साइड हो जाएगी और इधर क्रेडिट साइड। रीवैल्यूएशन का जो नेचर होता है, एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता है कि इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल होता है, ठीक है, नॉमिनल नेचर का होता है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जितने भी फायदे हो रहे हैं, जितने भी फायदा हो रहा है, मतलब जितना भी गेन हो रहा है या आपका प्रॉफिट हो रहा है, वो सब क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और जितने भी आपको लॉस हो रहे हैं वो सब आपके डेबिट साइड में लिखे जाएंगे। गेन्स और प्रॉफिट किधर लिखे जाएंगे? क्रेडिट साइड में। ये जर्नल एंट्री करते हुए भी आपको याद रखना है, जब भी प्रॉफिट होगा, गेन होगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। और जब भी लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो गेन कैसे हो सकता है? गेन हो सकता है अगर मेरी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए। जैसे मेरे पास बिल्डिंग 1 लाख की थी, पर उसकी वैल्यू आज 1,20,000 हो गई, तो मुझे कितने का फायदा हुआ? तो यहां लिख देंगे बाय बिल्डिंग 20,000 रुपए। डिफरेंस लिखना है, 1 लाख से 1,20,000 हो गई, तो कितना फायदा हुआ? 20,000। वो 20,000 रुपए लिखना है। ऐसे ही मान लो मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब मेरे को किसी को 5 लाख रुपए देने थे, उसने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे 4,50,000 रुपीज दे दो, तो मुझे 50,000 का फायदा हो गया ना। वो फायदा भी यहां पर आएगा बाय क्रेडिटर के नाम से 50,000। अब कभी कभार क्या होता है, कुछ एसेट ऐसी होती है जिसे हमने रिकॉर्ड नहीं करा होता, हम उसे भूल जाते हैं रिकॉर्ड करना, या वो हमारे गलती की वजह से लिखना हम उसे भूल गए। तो जिस दिन रेशियो चेंज हुई उस दिन हमें पता चला कि ये अनरिकॉर्डेड एसेट थी कोई, और इसे हमने नहीं लिखा, तो अब लिखूंगा, तो बुक्स में तो वो एसेट पहले नहीं थी ना, अब वो आएगी, तो ये भी हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो वो अनरिकॉर्डेड एसेट भी इधर लिखी जाएगी। और अगर ऐसे ही एसेट लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, अगर लाइबिलिटी को मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ गए, तो वो लॉस हो जाएगा डेबिट साइड में। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो ये भी लॉस हो जाएगा डेबिट साइड में। अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मान लो मुझे किसी को पैसे देने थे पर मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा, अब मैं रिकॉर्ड करूंगा, मेरे को लाइबिलिटी पे करनी है किसी को, तो मुझे क्या हो गया? लॉस। तो वो भी डेबिट साइड में आएगा, ठीक है भाई। फिर इधर का टोटल करेंगे, और इधर का टोटल आपका ज्यादा होगा, इधर का टोटल ज्यादा है, और इधर का जो आपने टोटल करा, यहां पर जो आपने टोटल करा वो आया कम। इधर का आया 10 लाख, इधर का आया 6 लाख, तो इधर कितना कम है? तो वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा यहां पे, टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ठीक है, नोट कर लो इसे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा यहां पर, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। और इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में? डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। और अगर इधर ज्यादा आ जाए और इधर कम आ जाए तो क्या आएगा? रीवैल्यूएशन लॉस, और वो भी रिटर्न ऑफ होगा किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो, ठीक है, नोट कर लो इसे। अब हम इनकी जर्नल एंट्री सीखते हैं। एग्जाम के अंदर जर्नल एंट्रीज भी आ जाती है रीवैल्यूएशन की। देखो ये बात आपको याद रखनी है, जर्नल एंट्री बहुत आसान हो जाएगी आपकी देवांश। कैसे? क्या याद रखना है कि अगर हमें फायदा हुआ तो रीवैल्यूएशन क्या होगा? तो वो जर्नल एंट्री में भी क्रेडिट में लिखा जाएगा। और अगर हमें लॉस हुआ तो रीवैल्यूएशन क्या होगा? तो जर्नल एंट्री में भी वो डेबिट में लिखा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे? जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका, एसेट इंक्रीज हो गई या अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो ये आपको गेन हो गया, ठीक है। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई या अनरिकॉर्डेड एसेट को आपको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो ये में फायदा हो गया ना। तो फायदे में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो हमें क्या होगा? और लॉस में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? तो जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद समझ लो पहले, अगर हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिखनी पड़ी, तो हमें लॉस होगा। और लॉस में रीवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। और अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो हमें क्या होगा? फायदा। और फायदे में रीवैल्यूएशन क्या होगा?
क्रेडिट। तो ये सब प्रॉफिट लॉस सारा लिखने के बाद हमें नेट फिगर निकालनी है कि हमें रिवैल्यूएशन में फाइनल में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और अगर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट किसको मिलेगा, किस रेशो में। तो अगर हमें इफ देयर इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का हो या कोई सा भी हो, पार्टनर्स को क्या करता है, क्रेडिट करता है। क्या करता है, जब भी हम प्रॉफिट पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स अपने आप को जर्नल एंट्री में क्रेडिट में लिखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर हमें क्या हो जाए रिवैल्यूएशन लॉस, तो लॉस पार्टनर्स को क्या करता है, डेबिट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये एंट्रीज नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। हरी, कुणाल और उमा पार्टनर है, रेशो 5:3:2 दे रखी है, तो ये इनकी ओल्ड रेशो है। आगे लिखा है 1 अप्रैल 18 से डिसाइड कर रहे हैं कि हम अपनी रेशो 2:5:3 कर लेंगे। तो ओल्ड रेशो भी हमें दे रखी है, न्यू रेशो भी हमें दे रखी है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में आगे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 75,000। अच्छा, ये सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 75,000 लिखा है, तो ये प्रॉफिट है लॉस है। अगर कुछ ना हो तो प्रॉफिट होता है, या क्रेडिट बैलेंस हो तो भी प्रॉफिट होता है। अगर डेबिट आ गया या नेगेटिव फिगर आ गई तो ये लॉस है। तो ये हमें इन्होंने 75,000 प्रॉफिट दे रखा और 15,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। अब क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में गुडविल वैल्यूड भी दे रखी है, कितनी, गुडविल वैल्यूड आपको दे रखी है 3 लाख रुपीस। गुडविल वैल्यूड का ट्रीटमेंट क्या होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब सेकंड पॉइंट में कह रहा है इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 50 थी और उसकी नई वैल्यू 35 हो गई। देखो एसेट की वैल्यू कम हुई ना, तो हमें क्या हुआ, लॉस। तो ये रिवैल्यूएशन में डायरेक्टली नहीं जाता। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ जाए या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो, तो पहले आपको देखना पड़ता है क्या इनके लिए रिजर्व है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा है 15,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कितनी कम हुई, 15,000। तो हमें कोई लॉस नहीं हुआ, पर हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो ये 15,000 रुपए से जर्नल एंट्री हो जाएगी। हमारे पास रिजर्व का कुछ भी नहीं बचा, इसलिए पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का 75,000 रुपीज बैलेंस, उसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखना आप लोग, टू कुणाल कैपिटल अकाउंट एंड टू उमा कैपिटल अकाउंट। तो 75,000 को आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे एंड ओल्ड रेशो इज 5:3:2। तो ये आ जाएगा 37,500, 22,500 एंड 15,000। ठीक है भाई। उसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर थर्ड पॉइंट कह रहा है स्टॉक की वैल्यू देखो कम हो गई। अब स्टॉक एसेट होती है, एसेट की वैल्यू कम हुई तो हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस। तो लॉस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, तो इसकी एंट्री होगी आपकी थर्ड पॉइंट की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 5,000। तो ये 5,000 का हमें रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ। तो अब आप इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करोगे 5:3:2 में, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ भी करोगे। ठीक है, जब भी आपको कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, चाहे वो एक ही हो रहा हो, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री साथ में जरूर होगी उस प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट या रिटर्न ऑफ करने की, अगर हमें ओल्ड रेशियो और पार्टनर के नाम गिवन है तो। ठीक है, तो इसमें आप फोर्थ एंट्री भी करोगे, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये 5,000 का जो लॉस है
इसे राइट ऑफ करोगे आप ओल्ड रेशियो में 2500, 1500 एंड 1000। फिर आपको याद आएगा कि इस क्वेश्चन में गुडविल वैल्यूड भी है। गुडविल वैल्यूड का ट्रीटमेंट होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइस, तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। ओल्ड रेशियो है 5/10 माइनस 2/10, ये आ जाएगा 3/10। फिर 3/10 माइनस 5/10 माइनस का 2/10 माइनस का 1/10, और माइनस वाला क्या कर रहा होता है, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 3 लाख से, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 90,000, 60,000 एंड 30,000। तो एक गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री हो जाएगी के कैपिटल अकाउंट डेबिट, यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 60,000, 30,000, 90,000। तो 60,000, 30,000, 90,000 आपका गेनिंग टू सैक्रिफाइस की एंट्री हो जाएगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर है आपका 28। ठीक है, इलस्ट्रेशन है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 23, 22, 21 एंड 20। ठीक है भाई, ओके बच्चों, बाय बाय। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।